Hello and welcome to another episode of Learning English. Today is the day to learn the basic English sentences into their advanced stylish form. So quickly let us see what are the 7 new sentences that we are going to discuss today. But before that, those of you who are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as share this video right now with a friend who needs the better knowledge or better understanding of English language. So, the first sentence is you're too kind. आप बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं. इसे एडवांस्ड इंग्लिश में कहते हैं you have a heart of gold और you have a golden heart. You're too generous, you're too good, you're very good. बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी कहिए. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी जंगल सफारी में गए, वहां आपने कोई जानवर या फिर कोई पेड़ देख लिया जो कि बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम पाया जाता है, तो हम कहते हैं ना कि इट इज वेरी रेयर. ठीक है, या कोई चीज है वो बहुत ही कम होती है. ठीक है, जैसे वो पंडित जी लोग कहते हैं ना कि ये तो भाई 100 साल में एक बार आने वाली तिथि है, तो हम उसको एडवांस इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इट हैपेंस वंस इन अ ब्लू मून. ब्लू मून पता है ना? ब्लू मून जैसे पता नहीं है वो गूगल पे खुद से सर्च करके मुझे कमेंट में बताइए क्या होता है. फिलहाल शी कैन टॉक फॉर आवर्स, वो घंटों तक बात कर सकती है. इसे एडवांस इंग्लिश में क्या कहते हैं? शी कैन टॉक टू इंग्लैंड. पिछले वीक भी हमने एक ऐसी ही एडवांस्ड इंग्लिश फॉर्म मैंने आपसे डिस्कस की थी. इट्स ऑल ग्रीक टू मी या इट्स ऑल फ्रेंच टू मी, उसका मतलब क्या था वो भी मुझे कमेंट में बताइए. फिलहाल आज जो बहुत ज्यादा बात करता है उससे हम कहते हैं कि ये तो भैया बिल्कुल आपका इंग्लैंड तक बात कर सकता है, इसके पास इतनी सारी बातें हैं करने के लिए. तो आज के बाद जो ज्यादा बात करेगा उससे यही कहेगा यू कैन टॉक टू इंग्लैंड. नेक्स्ट इज आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस. मुझे बहुत ही घबराहट महसूस हो रही है, मैं बहुत ही घबराया हुआ हूं. इसे एडवांस्ड इंग्लिश में कहते हैं माई हार्ट इज इन माई माउथ. मेरा कलेजा तो मुंह को आ गया, मुझे इतनी घबराहट हो रही है. आपने सुना भी होगा. नेक्स्ट इज ही और शी अर्न्स फॉर हिज फैमिली. जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है ना किसी की फैमिली में कोई एक ही बंदा कमाने वाला है, तो उसके केस में हम ये कहते हैं कि अच्छा वो अकेला कमाता है, तो उसको भी एडवांस्ड इंग्लिश में कहने का एक तरीका है. ही और शी ब्रिंग्स होम द बेकन फॉर हिज फैमिली. अब बेकन क्या होता है चेक कीजिएगा. ठीक है, फिलहाल मैं बता देता हूं. बेकन एक सॉल्टी मीट होता है जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है. बेसिकली पोर्क का बना होता है वो. ठीक है, पोर्क ही होता है, इनफैक्ट पिग का मीट को पोर्क कहते हैं. ठीक है, सो दैट इज बेकन. नेक्स्ट इज शी इज प्रेग्नेंट. इसे एडवांस्ड इंग्लिश में कहते हैं शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी. मतलब अगर कोई मां बनने वाली है, तो होता है ना कभी कभी लोग नहीं कहते हैं या कहना अच्छा नहीं माना जाता है कि वो प्रेग्नेंट है डायरेक्टली. ठीक है, बहुत जगह ऐसी मान्यताएं होती हैं, तो उस केस में आप कह सकते हैं शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी. एंड लास्ट इज, या ऐसे ही ले लीजिए कि जो प्रेग्नेंट है उसे कहा जाता है ना कि अपने खान पान का ध्यान रखा कीजिए, टेक अ बैलेंस्ड डाइट. तो हम उसे एडवांस्ड इंग्लिश में और एक अलग तरीके से कह सकते हैं टेक अ स्क्वायर मील. राइट, तो आज के बाद ये यूज कीजिएगा, टेक अ स्क्वायर मील. या आप सबके लिए भी है ये, ऑलवेज टेक अ स्क्वायर मील रादर देन जंक फूड. एक अच्छा और हेल्दी खाना खाना चाहिए. ठीक है, so these were the basic English sentences that we have learned to speak in an advanced stylish form today. Like, comment, share and subscribe if you like the video. Share the knowledge with a friend whom you think needs the access to this knowledge. Thank you so much for watching. Please get me more subscribers, spread the video more and more. See you in another session. Till then, take a lot of care. Bye bye.